आपने लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की सपोर्ट की थी, क्योंकि आपके हल्के में चर्चा है कि आपके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने बिल्कुल मैं इस बात को मुझे स्वीकार करने में कोई मैं दबता डरता नहीं हूँ। मेरे ऊपर मेरे हल्के के, खासकर मैं आपकी अगर बात करूं जिसका मुझे नुकसान भी हुआ मेरे चुनाव में, हमारे जाट बाहुल्य क्षेत्र है, मेरे जाट जो उनका मेरे ऊपर प्रेशर था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ नहीं बोलना, इसका दीपेंद्र का साथ देना, क्योंकि उस टाइम पे भावना ऐसी बन चुकी। मैंने उनके कहने से बाबू बेटा मिले ना मुझे, तेरे ठोडियों का हाथ लगाए हुड्डा साहब ने। लेकिन बाद में जो जिस प्रकार से लोमड़ी जो है ना, जिस प्रकार से इन्होंने जितना जोर शायद और कहीं नहीं लगाया जितना महम में मुझे हराने के लिए लगाया, क्योंकि तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह डर था कि बलराज कुंडू आगे बढ़ जाए तो मेरा चीएम कहीं पीछे ना रह जाए। वो चीएम बनने के, वो सीएम तो बन नहीं सकता, वो चीएम ही बन सकता है। जो उसका वो पुत्रमोह था अपने उस चीएम के लिए, क्योंकि वो नेता नहीं है दीपेंद्र, वो भूपेंद्र हुड्डा का बेटा है, इसलिए उसका वजूद है। जब तक भूपेंद्र हुड्डा है, जब तक वो है, और अब तो वो सब उम्मीदें पानी कर गया है। अब तो भविष्य में मेरा ये मानना है शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कलोई से ना जीत पाए, और अगली बार दीपेंद्र हुड्डा का मैं आज दावा करता हूं जितनी वोटों से ये जीता था उससे ज्यादा वोटों से अगली बार इसको रोहतक लोकसभा में हार होगी। हार की वजह इसके कर्म और लोगों को जो बहका के सो आज से इसने बेड़ा गर्क कर दिया इस हरियाणा प्रदेश, हमारी कम्युनिटी को अलग थलग कर दिया इसने झूठे सपने दिखा के, जिस प्रकार की वो करके। आज सबसे बड़ा नुकसान हरियाणा के अंदर इस भूपेंद्र हुड्डा की वजह से जो ना, जो हरियाणा प्रदेश के खासकर किसान का मेरा वर्ग को हुआ, इतना कभी नहीं हो सकता। बलराज जी, एक सवाल है, आपको ऐसे कैसे ये उम्मीद होगी कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट की बजाय आपको सपोर्ट कर देंगे विधानसभा में? उस दिन तो बाप बेटा यही होता है। उस दिन तो मैं मेरा पूरे हल्के के मेरे लोगों ने इसको समर्थन दिया था, मैं बन के आपको समर्थन देंगे। इन्होंने बाप बेटे ने वादा किया था, ये मुझे टिकट दे रहे थे, मैंने टिकट लेने से मना कर दिया था, एमएलए नहीं बनना था। कांग्रेस की टिकट? मैं कांग्रेस की टिकट, आप मैं आपके मीडिया के सामने कह रहा हूं, मैंने मना किया, मैं महम से कांग्रेस टिकट में चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं इसके बेटे का जयकार बनकर उसके झंडे उठाने वाला नहीं बन सकता, ये मुझे वो बनाना चाहते। अभी क्या बलराज कुंडू इंतजार कर रहे हैं? बलराज कुंडू, आज मेरी फैमिली से मेरे फादर मदर स्वस्थ हो जाएं, मेरी घर की ड्यूटी 2-4 महीने में जो मेरी बनती है अपने परिवार अपने बच्चों की प्रति, मैं पूर्ण रूप से जन सेवा की सोच लेकर राजनीति में आया हूं, और उसी सोच के साथ में लोगों की आवाज़ बनकर उनके साथ खड़ा हूँ। अच्छा, बीच में एक सवाल और है जी, कि इस बार तो बहुत जबरदस्त माहौल था कि पूरे प्रदेश के अंदर ही परसेप्शन था कि शायद कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी, आप भी राजनीतिक है, आपको भी इस चीज का तजुर्बा होगा कि कहाँ पे चूक रह गई, कांग्रेस पार्टी से चूक रही या कुछ और बातें थी जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं? देखिए, भूपेंद्र हुड्डा को जेल नजर आ गई, अंदर से दिखा दिया, और इस बाबू बेटे का अहंकार जो उंगली घुमाई, और जिस प्रकार से इसने लोगों से पंचायत गई कि ये टिकटार्थी बदल दे, इसने यहाँ ये बोला बाबू बेटा ने, अग जाओ मत दियो वोट। नारनौंद की बात करूं, चुनाव के दौरान दीपेंद्र हुड्डा का प्रोग्राम था, वीरेंद्र गोगड़िया समर्थन देने के लिए वहां स्टेज के नीचे खड़ा था। सिर्फ दीपेंद्र को उसमें सब लोगों ने कहा कि आप इसको बुलाकर बैठने की बोल दो, वो बैठने को तैयार है। इस आदमी ने बोला नहीं, ये चीएम साहब है ना, जो भूपेंद्र हुड्डा का चीएम साहब, ये जोकर उस टाइम पता नहीं इसका इतना अहंकार में था, उस अहंकार की वजह से आज जो है ना दोबारा से बीजेपी की सरकार आई है। इनकी गलत सोच और गलत टिकट बंटवारे की वजह से, और ऊपर से जेल में जाने के डर से, इन्होंने जो टिकट दी और जो जिस प्रकार का वो किया, वो ऊपर का जो ना जेल का दरवाजा का फोटो भेज दी थी कि यहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो इस प्रदेश का बेड़ा गर्क करने वाले ये राजघराने जो हैं, इनको अपना स्वार्थ और अपना वो चाहिए, इस प्रदेश के हित से इनको कोई लेना देना नहीं। बलराज जी, आप भावुक ज्यादा हैं, कौन सा अब आपको लग रहा है कि सबसे बड़ा गलत फैसला लिया आपने? गलत फैसला अगर की बात करूँ ना मैं, आपने जो अभी एक शब्द यूज किया,
मैं यहाँ दिल से और भावुकता से राजनीति करता हूँ, और ये राजनीति जो आज की जो इन नेताओं ने बना रखी है, ये यहाँ से करते हैं यूज, किसको करके कौन से उससे जो है ना किसको मारा जाए। मैं दिल से और प्रदेश के लोगों की सेवा किस प्रकार की है, उससे उस गर्दिश से कैसे निकाला जाए, दिल से, भावना से, इमोशनली मैंने राजनीति, इसका मैच नहीं है। आज की इस सतरंगी जो हर वक्त चाले चलते हैं, हर सोच में, हर बात में चाल होता है, उसका मतलब कुछ और होता है, दिखता कुछ और है। मैंने पहले भी कहा है, विधानसभा में लीडर तो एक दो ही हैं, बाकी तो उनके प्यादे हैं झंडे ठाने वाले, किसी की हिम्मत ही नहीं बोलने। वो लोग, ये पार्टियां और ये नेता टिकट ही उसको देते हैं जो इनको भगवान मानते हैं। ऑफिशियली एक जनप्रतिनिधि, आपने, मैं नाम नहीं लूंगा, तो ये कहते हैं कि मेरा भगवान ही जो है ना, मेरे दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा है। मैं तो यही है ही नहीं की वजह से आज हूँ। ऐसे लोग अगर विधानसभा में जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे, क्या सोच होगी, क्या विजन होगा उनका।